साउंड किलर राम रहीम की ज़बरदस्त कॉमिक्स। कॉमिक्स के बारे में इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें साउंड से अपने धमाकों से आवाज़ करने वाली एक लड़की रहती है जो धमाकों से आवाज़ करती है। तो चलिए इसकी स्टोरी सुनाते हैं साउंड किलर की। कौन है यह मासूम जिसके चीखने से आ जाता है जलजला? जानने के लिए पढ़िए इस सनसनीखेज खतरनाक के हैरतअंगेज दृश्य। राजनगर स्थित नेहरू चौक। सड़क पर मंथर गति से दौड़ते वाहनों के साथ दौड़ रहे थे दो जोड़ी कदम। तीव्र गति से भागे जा रहे थे दोनों, मानो पीछे मौत लगी हो। और तेज भाग मेरी बच्ची। भागते भागते बुरी तरह हाँफने लगी थी वो मासूम। हम मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तो बहुत थक गई है, लेकिन हम रुक नहीं सकते। ओ वह आ गए, पर तू चिंता मत कर, मेरे रहते कोई तुझे छू नहीं पाएगा। वो भाव भाव धाए धाए, यह तो गोलियों की आवाज़ है। प्रोफेसर, तुम बचकर नहीं भाग सकते। जान बचाना चाहते हो तो स्वयं को हमारे हवाले कर दो। लहरा कर नीचे आ गया प्रोफेसर का जिस्म। पारुल मेरी बच्ची। और रहीम, ये खूनी खेल रोकना होगा हमें। राम रहीम। मनोज कॉमिक्स के ज़बरदस्त हीरोज़। एंट्री उनकी होती है, तू भाग बेटी, मैं नहीं रोकता हूँ। पलक झपकते उनके शरीर में कई गोलियां हाथ धंसी थी। पारुल। और उबल पड़ी उसके कंठ से एक दर्द भरी चीख। इसी के साथ थर्रा गया धरती कलेजा। फट पड़ी सबकी आंखें तबाही का भयानक दृश्य देखकर। उस लड़की को ढूंढना होगा रमीम, उसकी शक्ति अविश्वसनीय है। यदि वह गलत हाथों में पड़ गई तो तबाही मच जाएगी। काफ़ी तलाश के बाद भी वो उस लड़की को ढूंढ नहीं पाया। स्कॉर्पियन, यह तो स्कॉर्पियन गैंग का सदस्य है राम भैया। स्कॉर्पियन एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है रहीम। हमें हर हाल में उस लड़की के उनके हाथ में पड़ने से रोकना होगा। आज पहली बार जिंदगी में स्कोर को पराजय का मुंह देखना पड़ा है, और इसका कारण सिर्फ यह। मौत मुद्दार की केवल एक ही सजा है, मौत। सजा तूने तेरे लिए क्या सजा चुनी गई है सुन लिया इसको, लेकिन खुशी मुरले से इस पर कि मैंने एक मासूम को तेरा शिकार होने से बचा लिया। ध्यान से देख लो इस लड़की को, पूरे शहर में अपना जाल बिछा दो। हमें यह लड़की चाहिए हर कीमत पर, हर कीमत पर। रुपया दिखाओ, पहले माल चेक कराओ। दोनों पार्टियों में अपने अपने माल की तरक्की। एकदम शुद्ध स्मैक। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? बकवास बंद करो और चुपचाप खड़ा रहे, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। क्या तुम लोग ये ड्रग्स लूटना चाहते हो? लूटना नहीं, चलाना चाहते हैं। जल्दी करो और वहाँ से रवाना हो गए। आज भी हम अपने मकसद में सफल रहे।
अपने अपने मास्क उठा लो, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओह नो, कार रोको मत। भड़ाक। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये सिर्फ बेहोश हुई है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। कहाँ ले जाएंगे हम इस लड़की को? नहीं। यस मिस्टर राम, और इसलिए हम ऐसी घटनाओं को दैवी शक्तियों का नाम देते हैं। इल्या मिखेलायन, रूस की यह स्त्री अपनी आंखों के इशारे से किसी भी सामने रखी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच सकती है। मेरे अनुमान के मुताबिक किसी भी गंभीर हादसे की वजह से उसकी आवाज़ की ग्रंथि पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि उसकी आवाज़ों में अल्ट्रासोनिक तरंगों का इफेक्ट उत्पन्न हो गया है। राजनगर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित बाल आश्रम, समाज के ठुकराए गए सैकड़ों अनाथ बच्चों की शरण स्थली। बाल आश्रम के संचालक बूढ़ी बाबा के सामने नोटों से भरा सूटकेस और फूल सी सुंदर व बेहोश मासूम लड़की। बूढ़ी बाबा, आशा है आप इन्हें स्वीकार कर हमें कृतार्थ करेंगे। ज्ञात मददगार। राहुल, ये रुपये कोषाध्यक्ष के पास जमा करवा देना। जी बाबा। उस मासूम को अपनी गोद में उठाकर बूढ़ी बाबा आश्रम के एक कोने में स्थित अस्पताल की ओर चल दी। इसे तुरंत उपचार की आवश्यकता है। हे ईश्वर, उन मददगारों को लंबी उम्र दे। आपकी यही दुआएं तो ढाल बनकर हमें हर खतरे से बचाती है बूढ़ी बाबा। इन्हीं दुआओं के बल पर तो ही छीन लेते हैं ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाले कुत्तों के मुंह से उनका निवाला। वहां पहुंचकर हैरान रह गए सभी। यह तीर, लगता है इन्फॉर्मर ने टंडोक गिरोह की अगली डीलिंग के बारे में सूचना भेजी है। आज रात डॉकयार्ड पर 1000 वाट के बल्ब की भांति चमकने लगी थी चोरों की आंखें। शहर से बाहर 1 एकड़ में फैला हुआ था यह फार्म हाउस। हेडक्वार्टर है डंडोक गैस का गैंग। लालच है, पर सिर्फ 4 आदमियों ने पूरे डंडोक गैंग के नाक में दम कर रखा है। हमें माफ कर दे किंग। जुर्म की रेस में जो घोड़े हारते हैं उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं होता। डॉकयार्ड पर मौत का जाल बिछाया जाए, इस बात की सूचना तुरंत अमित अनिल को लगनी चाहिए, वरना मेरी इन्फॉर्मेशन की वजह से वे डॉकयार्ड जरूर पहुंचेंगे। यही है वो गद्दार जो हमारी सूचना उन नुकापोशों तक पहुंचाना चाहता है। खत्म कर दो इसे। यम के दूतों से बचकर कहाँ भागे गद्दार। गोलियों की आवाज उस ओर से आई है। तड़ 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 तड़। बस बहुत हो चुका, बंद करो हैवानियत का नंगा नाच। धड़ाक। 2 बदमाशों को बेहोश कर चुका था रहीम। चारों को बेहोशी की दुनिया पहुंचकर पीड़ा से कराते असलम की तरफ पलटे राम रहीम। तुम कौन हो भाई? यह लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? अपने बारे में बताने का समय नहीं है मेरे पास, इसलिए जो मैं बताता हूँ वह सुनो।
खबरदार जो कोई हिला खोपड़ी उड़ा दूंगा। हम जानते थे तुम जरूर आओगे, इसलिए हमने पूरी तैयारियां कर रखी थी ताकि तुम्हारे शरीर को गोलियों से छलनी करके तुम्हारी आत्माओं को परमात्मा के पास भेज दे। फायर आ धड़ाक। खत्म कर दो इन दोनों को। बचो राम भैया। हाँ, बदमाशों की संख्या ज़्यादा है दोस्त, हम ज़्यादा देर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी करो। सड़क का सीना रहती दौड़ पड़ी डंडोक गैंग की कारें। भड़ाक। कारें रुकी और शुरू हो गई गोलियों की वर्षा। शूट शूट देम। अचानक गोलियों की तेज तड़तड़ाहट से गूंज उठा बूढ़ी बाबा का। रुक जाओ, ईश्वर के लिए बंद करो ये पागलपन। तेरी मौत तुझे मेरे पास खींच ली है बुड्ढे। वो दरिंदा बूढ़ी बाबा के सीने में आग भर देगा। खून से भर आई नन्ही आंखें तौफीक की छत विक्षत लाश देखकर फड़फड़ा उठे। सख्ती से बीचे पटले उठ। इतनी भयानक मौत मिलेगी तो ऐसा कभी नहीं सोचा था उनके साथ में। चूर चूर होकर बिखर गए सभी। तबाही अभी शांत कहा था। बड़ाम बड़ाम। पल पल तेज तेज हो रही थी उस मासूम की आवाज़। टूट टूट कर गिरने लगी दरवाजे। फूट पड़ा वसुंधरा का सीना। और जो अब सामी सी न जाने कहाँ बढ़ रही थी। मिस्टर डंडोक आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं स्कॉट महान। आने दो उन्हें। जाने क्या बताया डंडोक ने कि खुशी से झूम उठा स्कोर्प। महान हो मेरे बच्चों, इस उम्र में तुम देश और दीन दुखियों की सेवा करने निकल पड़े। देखते थे मलबे का विशाल ढेर छोटे छोटे कणों में बदर का हवा का विलीन हो गया। सभी को सस्पेंस का झूला झूलाता जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया प्रकाश पुंज। कैसा था वह प्रकाश पुंज? हम आ रहे डंडोक। अचानक ठनक गया राम का माथा। हम दुश्मनों के जाल में फंस गए। रही बाहर भागो। इससे पहले कि कोई भाग पाता भीषण धमाका ने तबाह कर दिया पूरी हेडक्वार्टर को। आओ डंडोक, हमारी खुशी में तुम भी हमारे साथ शरीक हो। साउंड किलर। हा 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 हा। कड़ 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 कड़। कौन हो तुम? मेरी कहानी जरा लंबी है जिसे सुनाने के लिए तुम्हारे पास समय अभी नहीं है। अभी
राजनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बड़ा बड़ा। ओह नो। बड़ा बड़ा। रुक जा बेबी, ये तबाही मत मचा। रुक जाओ। साउंड किलर। रुक जाओ बेबी, रुक जाओ। सैकड़ों बेगुनाहों की मौत का कारण मत बनो। अगले ही पल साउंड किलर को जकड़े वापस धरती में समा गई वह मशीनी भुजा। वह देखो। हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर आतंकवाद की आग लगाने का जिम्मेदार है तू। तुझे नहीं छोड़ेगा राम। कायर दिखा दी ना अपनी जात। बॉस आ गए। राम रहीम, यह जीवित कैसे हैं? क्षमा कीजिए स्कॉर्प महान, मैंने जो माइक्रोचिप्स इस बच्ची के मस्तिष्क में लगाई वो घटिया नहीं है, कम पावर की जरूर है। सब ठीक हो जाएगा। यस बॉस। अगले पल फर्श से लिफ्ट की भांति निकले 2 स्ट्रेचर। यही है स्कॉर्प का हेडवाटर। अंदर जाने से पहले हम तीनों से निपटना होगा। ओह गॉड, अब क्या होगा? अब राम रहीम को बचाना है मुझे। तड़ 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 तड़। यह तो वही लड़का है। हाँ, वो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने जा रहा है। हाँ अनिल, हमें उसे बचाना होगा। जॉन। गार्ड्स आओ कुत्तों को चुन कर मारूंगा। तेरी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जा कमीने। ओह डॉक्टर रजत शर्मा। टनाक। मैं ठीक कर रहा हूँ सर, आज ही मुझे अपनी बेटी की चमत्कारी शक्ति का पता चला। इस लड़की की शक्ति अविश्वसनीय है। और उस गद्दार को मैंने ठिकाने लगा दिया। हम सबकी जान खतरे में, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। ओह बेबी, क्यों रोका तुमने मुझे? नहीं पारुल, रुक जाओ। डंडों और स्कोर की खूनी कहानी आज खत्म हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इस मासूम को उठाना पड़ा। फूट फूट कर रोते हुए अपने पांचों भाइयों से लिपट गई मासूम प्यारी बहना। सजल होते चले गए सभी के नेत्र। समाप्त।